वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा टीका लेने को मजबूर नहीं कर सकते। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शारीरिक अखंडता उसका मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वह टीका लेने से इनकार भी कर सकता है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी.आर. गवई की पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि टीका अनिवार्य करने से जुड़े आदेश जो राज्य सरकारों ने दिए हैं वे समानुपातिक नहीं है। इस तरह का कोई आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है जिससे पता चले कि टीका न लेने वालों से कोरोना के प्रसार का खतरा ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के हितों के मद्देनजर सरकारें प्रतिबंध लगा सकती हैं, लेकिन ये प्रतिबंध 3 कसौटियों पर खरे उतरने चाहिए। पहला वैधता, दूसरा वैध आवश्यकता और तीसरा समानुपात। यह सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के फैसले में तय किए हैं। लेकिन यहाँ क्या है, केंद्र व राज्य सरकारों ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है कि बिना टीका लेने वालों से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। इसके अभाव में तथा जब तक संक्रमण कम है टीका अनिवार्य करने के आदेश को समानुपातिक नहीं किया जा सकता। अगली खबर, प्रवासी श्रमिक सरकार की नीतियों का लाभ उठा सकेंगे, सत्यानंद भोक्ता। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में कहा कि सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में श्रमिकों और कामगारों के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। प्रयास है कि राज्य से जो भी श्रमिक बाहर काम करने जाते हैं उनके लिए एक ऐसी नीति तैयार की जाए जिससे वह और उनके परिवार दूसरे राज्यों में भी सरकारी नीतियों का लाभ उठा सकें। पलायन को सुरक्षित एवं जिम्मेदार बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,80,000 से अधिक परिवारों को जोड़ते हुए जॉब कार्ड जारी किया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी कार्य के अभाव में देखते हुए शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की गई है। इस योजना से शहरी जनसंख्या के करीब 31% लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य है। अगली खबर, कुर्मी को एसटी में शामिल करने पर जवाब तलब। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 10 जून तक जवाब मांगा है। इस संबंध में झारखंड सब रीजनल कुर्मी मंच ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान मंच की ओर से अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और रोहित सिन्हा ने अदालत को बताया कि वर्ष 1931 में झारखंड की कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी। वर्ष 1950 में इसे अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया। इस पर अदालत ने सवाल किया कि 75 साल बाद हाईकोर्ट में यह याचिका क्यों दाखिल की गई। अदालत इस मुद्दे के लिए उचित फोरम नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से कहा गया कि वर्ष 2018 में डेविड रिच की किताब में मनुष्य के जेनेटिक इतिहास के बारे में बताया गया। इसमें जेनेटिक के तौर पर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति माना गया है। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया। अगली खबर, हेमंत सोरेन को नोटिस अयोग्य ठहरा सकता है चुनाव आयोग। पत्थर खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूछा है कि क्यों ना इस मामले में उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। आयोग ने मुख्यमंत्री को जारी नोटिस में कहा है कि मुख्यमंत्री का अपने नाम से पत्थर खदान लीज लेना प्रथम दृष्टया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 09A का उल्लंघन प्रतीत होता है। आयोग ने यह कार्रवाई राज्यपाल रमेश बैस द्वारा पत्थर खदान लीज मामले में गंतव्य मांगे जाने के बाद किया है। आयोग ने इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से संबंधित दस्तावेज को प्रमाणीकरण करने को कहा था। मुख्य सचिव द्वारा दस्तावेज के प्रमाणीकरण किए जाने के बाद आयोग ने मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा है। अब मुख्यमंत्री के जवाब के बाद चुनाव आयोग राज्यपाल को अपना मंतव्य देगा, जिसके आधार पर राज्यपाल निर्णय लेंगे। तदेक मुख्यमंत्री के नाम अनगढ़ा में पत्थर खदान लीज आवंटन किए जाने की शिकायत भाजपा ने राज्यपाल से की थी। हालांकि इस शिकायत के बाद आवंटन सरेंडर कर दिया गया था। अगली खबर, बिहार झारखंड के शराब माफिया तिवारी ब्रदर्स पर ईडी की फांस। मनी लॉन्ड्रिंग कर रही 19 कंपनियों से गहरा नाता। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने संथाल परगना में सक्रिय रहे शराब कारोबारी बंधुओं योगेंद्र तिवारी और उनके भाई अमरिंदर तिवारी को सम्मन जारी किया है।
मामला शराब के कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। इससे संबंधित 19 कंपनियों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और यह बताया जा रहा है कि सभी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी है, जिसका नियंत्रण तिवारी बंधुओं के पास है। ईडी ने सम्मन जारी कर यह जानकारी मांगी है कि मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कितनी संलिप्तता है, इसकी जानकारी दें। यह भी संभावना बन रही है कि ईडी इस केस से जुड़े कई अन्य लोगों को भी सम्मन जारी कर सकता है। अगली खबर अब 10:30 बजे तक ही चलेंगे रांची के स्कूल। भीषण गर्मी को देखते हुए रांची जिले के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। स्कूल अब सुबह 6 से 10:30 बजे तक ही चलेंगे। सरकारी, निजी और सभी स्कूलों के लिए यह समय लागू होगा। इस संबंध में उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि भीषण गर्मी में छात्रों के हितों को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। जिले के सभी स्कूल 13 अप्रैल से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चल रहे थे। आदेश के मुताबिक कक्षा संचालन की यह अवधि अगले आदेश तक प्रभावी होगी। अगली खबर, मैनहट्ट मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे सरयू राय। विधायक सरयू राय ने कहा कि अगर मैनहट्ट और ट्रॉफी टी शर्ट वितरण में हुई गड़बड़ी मामलों में सरकार कार्रवाई नहीं की तो हमारे समक्ष न्यायालय जाने का ऑप्शन खुला है। राय सोमवार को दामोदर स्वर्णरेखा प्रदूषण नियंत्रण अभियान को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा लीज व जमीन आवंटन को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी बात रखी। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों पर कहा कि मेरी नज़र में आरोप प्याले में तूफान की तरह है। मुख्यमंत्री को व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन यह हितों की टकराव का मामला है, इसमें सजा का प्रावधान नहीं है। हालांकि राय ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट हैं, इन नियमों की परिधि में जांच हो जाए। कोड ऑफ कंडक्ट राज्य में लागू है या नहीं, यह सब देखना होगा। सरयू राय ने कहा कि सत्ता विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों पर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि मेरे ही उठाए 2 मामले टॉफी टी शर्ट वितरण और मैनहट्ट मामला एसीबी जांच के दायरे में है। जांच अधिकारी ने मैनहट्ट मामले में रिपोर्ट दे दी है। टॉफी टी शर्ट मामले में भी 10 दिन पहले एसीबी के डीएसपी स्तर के जांच पदाधिकारी ने बयान दर्ज कराया है। वर्तमान सरकार मामले को निपटाए, गलत पाए जाने पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि सदन में 21 मार्च को 2 माह की डेडलाइन में सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। 21 मई तक सरकार क्या करती है, देखना होगा। अगली खबर, राज्य के कई जिलों में आज बारिश के आसार। टर्फ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम रहने से राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार को भी हल्की बारिश के आसार हैं। धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़ और हजारीबाग में कुछ जगह पर 3 से 6 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इधर मौसम में हुए बदलाव के बाद पिछले 2 दिनों से आसमान में आंशिक बादल छाए हुए हैं। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज गति से हवा का भी बहाव हो रहा है। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 34 और जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 40.8 पर पहुंच गया। अभी सामान्य से 0.1 से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। अन्य कई शहरों का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। अगली खबर, एमडीएम जांच पर सवाल। एक ही पैकेट में रखे गए थे चावल, दाल, सब्जी। झारखंड के कई स्कूलों में दिए जा रहे मिड डे मील के सैंपल की जांच पर ही सवाल उठने लगे हैं। स्कूलों में मिड डे मील के बने भोजन, चावल, दाल और सब्जी, फल का सैंपल एक ही पैकेट में लिया गया, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो स्कूलों को कह दिया गया कि सब्जी की गुणवत्ता खराब है। अब इन स्कूलों से इसके लिए स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। खूंटी, हजारीबाग और रांची जिले के लिए स्कूलों में मिड डे मील का सैंपल लिया गया था। 17 फरवरी को खूंटी में, 18 फरवरी को हजारीबाग में और 23 मार्च को रांची जिले के स्कूलों में मिड डे मील का सैंपल लिया गया था। इसकी जांच रिपोर्ट में कई स्कूलों में सिर्फ सब्जी की गुणवत्ता मानकों से कम भी पाई गई। ऐसे स्कूलों के बारे में जिलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके तहत पूछा जा रहा है कि कम गुणवत्ता वाली सब्जी का निर्माण क्यों किया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड में बढ़ने लगा कोरोना केस, मिले 6 नए संक्रमित, एक्टिव मामले 30 के पार। झारखंड में कोरोना संक्रमण लगभग खत्म होने के कगार पर था, लेकिन अब कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच एक बार फिर राज्य में कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है। सोमवार 2 मई को हुए 6,545 सैंपल टेस्ट में झारखंड में कोरोना के 6 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान 4 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 31 हो गई है।
जिनमें रांची में 22, देवघर में 4, जमशेदपुर में 3 और बोकारो और खूंटी में 1 कोरोना एक्टिव केस हैं। अगली खबर, जेपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी के लिए नैक्स में रजिस्ट्रेशन शुरू। 6 मई को ऑनलाइन ओपन सेशन की होगी शुरुआत। नैक्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स जेपीएससी मेंस की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी की शुरुआत की जा रही है। इसमें कोई भी अभ्यर्थी नैक्स की वेबसाइट www.naxbiharjharkhand.org.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन शुरू करा सकते हैं। इस बार के आईजीपी की खासियत यह है कि इस बार मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में रांची के साथ दिल्ली और पटना में भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पिछले साल की तरह यह ऑनलाइन मोड में भी जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद नैक्स की टीम के द्वारा अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए गाइडलाइन दी जाएगी और उनका मॉक इंटरव्यू का समय बताया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी नैक्स के ट्विटर हैंडल @naxbihar-jh और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं ताकि आईजीपी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। अगली खबर, गिरिडीह के सरकारी अस्पताल में नवजात को चूहे ने कुतरा, हालात गंभीर। गिरिडीह जिले के चैताडी अवस्थित मातृ एवं शिशु इकाई में कर्मचारियों की लापरवाही ने एक नवजात की जान पर खतरा ला दिया है। बच्चे को चूहे ने कुतर दिया है, जिसके बाद उसे धनबाद ले जाया गया है। बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस काफी गंभीर है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर गिरिडीह में बच्ची को चूहा कुतरने के मामला पर कार्रवाई, 2 जीएनएम सेवामुक्त और एएनएम निलंबित। जानकारी के मुताबिक सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिशु वार्ड में कार्यरत एएनएम रेखा कुमारी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही जीएनएम संजू कुमारी और लीलावती को कार्य मुक्त कर दिया है। वहीं चिकित्सक पर कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। अगली खबर, विधायक भानु प्रताप शाही की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। भारतीय जनता पार्टी के भवनाथपुर विधानसभा से विधायक भानु प्रताप शाही की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधायक के द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधायक को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने विधायक की याचिका को भी खारिज कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ईडी ने शाही के खिलाफ 7 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप गठित किया है। ईडी के उसी आरोप के खिलाफ विधायक ने याचिका दाखिल की। अगली खबर, मतदान कराने नहीं जाएगी महिलाएं, मतगणना में लगाई जा सकती है ड्यूटी। राजधानी में इस बार पंचायत चुनाव 2022 में किसी महिला कर्मचारी को चुनाव कराने के लिए बूथ पर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब उन्हें पोलिंग टीम में नहीं रखा जाएगा। रांची जिला प्रशासन इसकी तैयारी में है। महिलाओं को पोलिंग टीम में नहीं रखा जाए, इसके लिए प्रशासन ने सब कुछ तय कर दिया है, बस ऑफिशियली घोषणा बाकी है। दरअसल इसका प्रमाण है कि पोलिंग टीम को दी जाने वाली ट्रेनिंग के पहले चरण में 14,633 कर्मियों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं दूसरे चरण में 1 मई से लेकर 4 मई तक कुल 9,439 पदाधिकारियों कर्मियों को ही ट्रेनिंग दी जानी है। मतलब 5,194 कर्मियों को दूसरे चरण में ट्रेनिंग से मुक्त रखा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी महिला कर्मी हैं। अगर महिला कर्मियों को पोलिंग टीम से मुक्त कर दिया जाता है तो यह उनके लिए काफी राहत भरा होगा। अगली खबर, ईद आज, बाजार गुलजार, हर तरफ उल्लास। करीब 2 साल बाद ईद को लेकर हर कोई उत्साहित है। वजह इस बार कोरोना संकट और लॉकडाउन की कोई बंदिश नहीं है। यही वजह है कि मुस्लिम इलाकों में हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है। मंगलवार की सुबह मस्जिद और ईदगाहों में नमाज के लिए लोग उमड़ेंगे। साथ ही इस दौरान चूने का छिड़काव भी किया जा रहा है। काजी ए शहर सुहेल अख्तर खान ने कहा कि रमजान का महीना रुखसत हो रहा है और उसके इनाम के तौर पर अल्लाह ने हमें ईद उल फितर दिया है। सभी को ईद की बधाई। नमाज के लिए सभी मस्जिद और ईदगाहों में समय निश्चित कर दिया गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नमाज का समय भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। अगली खबर, 5 जून से गंगा दशहरा महोत्सव और 22 से 25 मई तक स्वर्णरेखा नदी को साफ करने का चलेगा अभियान। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए उनका कार्यक्रम गंगा दशहरा और स्वर्ण रेखा नदी बचाओ अभियान को लेकर मई माह और जून माह में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गंगा दशहरा दामोदर नदी से जुड़े 31 स्थानों पर 5 जून से 9 जून तक आयोजित किया जाएगा। दामोदर नदी के उद्गम स्थल यानी सलगी पंचायत से कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
8 जून को बोकारो और रामगढ़ में कार्यक्रम होंगे, जबकि 9 जून गंगा दशहरा कार्यक्रम का समापन धनबाद में होगा। अपने आवास में सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि 22 मई को देश भर में जैव विविधता दिवस मनाई जाएगी। 22 से 25 मई तक स्वर्ण रेखा नदी की सफाई की जाएगी। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल नगरी से मूरी तक के स्ट्रेच में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 22 मई को नगरी से लेकर धुरवा के हटिया डैम तक सफाई चलाया जाएगा। अगली खबर, पुलिस कस्टडी में मुखिया पद के लिए नामांकन, जेल में रहकर प्रत्याशी लड़ेगा चुनाव। पुलिस कस्टडी में रहकर मुखिया पद के लिए सोमवार को एक शख्स ने नामांकन पत्र दाखिल किया। गिरिडीह जेल में बंद चिंतामन महतो उर्फ झरी महतो को पुलिस अपने साथ लाई और फिर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उन्हें साथ गिरिडीह जेल ले गई। वे बगोदर प्रखंड के कुसमराजा पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। वे पिछले कई महीनों से गिरिडीह जेल में बंद हैं। झरी महतो ने बताया कि मैं गिरिडीह केंद्रीय जेल में बंद हूं, जेल में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। झरी का कहना है कि उन्हें फंसाया गया है, जनता इस बात को जान रही है। इधर भाकपा माओवादी का पूर्व सब जोनल कमांडर जोसेफ एक्का लड़ेगा जिला परिषद चुनाव, भरा पर्चा। खबर गुमला की है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। अब मुख्य धारा में शामिल होने के बाद एक पूर्व नक्सली ने स्थानीय सरकार में भागीदारी के लिए कदम बढ़ाए हैं। गुमला में भाकपा माओवादी के पूर्व सब जोनल कमांडर नक्सली जोसेफ एक्का ने जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। जोसेफ एक्का के नामांकन पत्र दाखिल करने से अटकलों का बाजार गर्म है। अगली खबर, 4 मई को झारखंड दौरे पर आएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे अपने 2 दिवसीय दौरे पर 4 मई 2022 को रांची आएंगे। अविनाश पांडे सेवा विमान से 12:05 पर बिरसा मुंडा एयर पहुंचेंगे। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और संगठन विस्तार पर चर्चा करेंगे। अगली खबर, राजमहल में नदी किनारे 2 नाबालिगों से दुष्कर्म केस। राजमहल थाना क्षेत्र में 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि उनके घर में विषहरी गान का आयोजन हुआ। गान के बाद सभी को भोजन कराया गया। इस दौरान उनकी नाबालिग बेटी और भाई की बेटी शौच के लिए घर से बाहर निकली। इसी क्रम में हीरालाल कुमार व अजय महतो ने नदी किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया। खोजबीन में बच्चियां नदी किनारे मिली। सूत्रों के मुताबिक परिजन व ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर बंधक बना लिया है। ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की। दोनों युवक इलाजरत हैं। इधर पीड़िता व परिजनों ने राजमहल थाने पहुंचकर पुलिस पदाधिकारी व वरीय पदाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इस बीच थाना प्रभारी प्रणीत पटेल ने कहा कि पुलिस दुष्कर्म मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। अगली खबर, अवैध बालू लदे ओवरलोड वाहन मालिक पर केस। खबर गोड्डा के पुड़ैया हाट थाना क्षेत्र का है, जहां गोड्डा के पुड़ैया हाट मुख्य मार्ग समीप से सुगा प्रधान के समीप से माइनिंग विभाग अधिकारी मेघलाल टुड्डू एवं पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध बालू लदा 4 हाईवा एवं 4 डस्ट लदा हुआ एवं ओवरलोड हाईवा वाहन को जब्त किया है। इसके बाद थाना में कांड संख्या 7022 के तहत धारा 389, 411, 34 एवं झारखंड लघु खनिज समुदान नियमावली 2004 के तहत खाद्य खनिज विकास विनियम अधिनियम 4, झारखंड खनिज अवैध रोक परिवहन और भंडारण 2017, धारा 9 झारखंड खनिज अधिनियम 2017 की धारा 13 के आरोपी वाहन मालिक एवं चालक को बनाया गया है। अगली खबर, डिप्रेशन में रह रहे छात्र ने शरीर में लगाई आग, छत से छलांग लगाकर कर ली आत्महत्या। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के जसीडीह बाजार के हटिया चौक के समीप से एक युवक का अधजला शव बरामद किया गया। शव की पहचान बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के बोढ़वा गांव निवासी 20 वर्षीय छात्र अर्णव विशाल के रूप में की गई, जो वर्तमान में सिमरिया मोड़ के पास किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। इस छात्र की पहचान उसके पिता दिनेश प्रसाद व मां अनिता देवी ने अपने छोटे पुत्र के रूप में की है। परिजन के अनुसार छात्र पढ़ाई को लेकर काफी डिप्रेशन में रह रहा था। इस कारण उसने अपने शरीर में आग लगाकर निर्माणाधीन मकान की छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर झारखंड के लातेहार में टला बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पर गिरे पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े। झारखंड के लातेहार जिले के बड़काकाना बरवाडी रेलखंड के लिचुघुटा और चेतर स्टेशन के बीच रविवार की दोपहर तीसरी रेल लाइन निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर अप लाइन के रेलवे ट्रैक पर जा गिरे। इससे रेलवे ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अप लाइन पर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया। करीब 3 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा।
अगली खबर, मलेशिया से 20 मजदूर अभी लौटे भी नहीं। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूरों ने लगाई वतन वापसी की गुहार। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में से 10 मजदूर अपने वतन सकुशल लौट चुके हैं। अभी भी 20 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। इस बीच श्रीलंका में गिरिडीह जिले के बगोदर के 13 मजदूर समेत हजारीबाग, बोकारो एवं धनबाद जिले के 19 मजदूर फंसे हुए हैं। एक बार फिर इन मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वतन वापसी की गुहार लगाई है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया है और विदेश मंत्री से इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया है। अगली खबर, परशुराम जयंती पर भव्य आयोजन। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया ये आश्वासन। राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के द्वारा भगवान परशुराम की जयंती का भव्य आयोजन 3 मई को किया जाएगा। इसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पलामू जिले के मेदिनीनगर के रेड़मा स्थित ठाकुरबाड़ी में परशुराम जयंती मनाई जाएगी। संरक्षक दीपक तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात कर परशुराम जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने समारोह में शामिल होने का आश्वासन दिया। अगली खबर, अब 12 मई से लिए जाएंगे ए ग्रेड नर्स के लिए आवेदन। रिम्स में परिचालिका श्रेणी ए की नियुक्ति के लिए अब 12 मई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके आवेदन 2 मई से 31 मई तक लिए जाने थे, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसमें संशोधन कर दिया है। अभ्यर्थी 12 मई से 11 जून की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 14 जून की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान हो सकेगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड की अंतिम तिथि 17 जून और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अवधि 18 से 21 जून रखी गई है।